दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगी बेलारूस की। बेलारूस मशरकी यूरोप का एक मुल्क है। बेलारूस को मशरक की जानिब से रूस, मगरिब की जानिब से पोलैंड, शुमाल की जानिब से लिथुवेनिया और लैटविया, जबकि जुनूब की जानिब से यूक्रेन ने घेरा हुआ है। बेलारूस अपने रकबे के लिहाज से अमरीकी रियासत कैंसस के तकरीबन बराबर में ही आता है। आज के इस वीडियो में हम बेलारूस की सैर के साथ साथ आप लोगों को इस मुल्क के बारे में उन सभी दिलचस्प हकाइक से आगाह करेंगे जो यकीनन आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, बेलारूस का कुल रकबा 2,07,600 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 84वां बड़ा मुल्क है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 95,47,100 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क को दुनिया में ज्यादा आबादी वाले मुमालिक की फहरिस्त में 52वां नंबर दिया गया था। दोस्तों, बेलारूस की अगर हम तारीख की बात करें तो बेलारूस में इंसानी जिंदगी के आसार 5000 कबल मसीह के मिलते हैं। बेलारूस कदीम जमाने में कई कबाइल का मस्कन रह चुका है। तारीख में यूक्रेन और बेलारूस पर कायम होने वाली सल्तनतें तकरीबन एक जैसी हैं। 987 ईस्वी में इस खित्ते पर प्रिंसिपैलिटी ऑफ एल्टस की बुनियाद रखी गई। ये डच लोगों की जानिब से इस खित्ते पर कायम करदा पहली रियासत थी। 1236 ईस्वी को इस सरजमीन पर ग्रैंड डची ऑफ लिथुवेनिया का कयाम अमल में आया। यकुम जुलाई 1569 ईस्वी को पोलिश लिथुवेनिया कॉमनवेल्थ का कयाम अमल में आया। 1795 ईस्वी को रूसी सल्तनत कायम की गई। 25 मार्च 1918 को बेलारूस को रूसी सोवियत विफाक से आज़ादी मिली। 31 जुलाई 1920 ईस्वी को बेलारूस ने सोवियत यूनियन से इश्तराक किया, जिसके बाद मुल्क का नया नाम बेलारूस सोवियत इश्तराकी जमहूरिया करार पाया। 1989 में जब सोवियत यूनियन अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी तो रूस ने कई ममालिक को आज़ादी देने की बजाय उन्हें इख्तियारात सौंप दिए। इन ममालिक में से एक बेलारूस भी था, जिसे 27 जुलाई 1990 को रियासती इख्तियारात सौंप दिए गए थे। 25 अगस्त 1991 को बेलारूस को रूस से आज़ादी नसीब हुई। 26 दिसंबर 1991 को अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरी दुनिया समेत बेलारूस की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। 1994 में बेलारूस में सदारती इंतखाबात कराए गए और मुल्क का एक आइन मंजूर किया गया, जो अब तक इस मुल्क का आइन कहलाया जाता है। मिन्स्क इस मुल्क का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 957 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 21 लाख अफराद है। आबादी के हवाले से भी ये शहर बेलारूस का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। इस शहर की बुनियाद 1067 ईस्वी में रखी गई थी। ये शहर कारोबारी लिहाज से बेलारूस की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बेलारूस में सबसे ज्यादा बेलारूसी लोग मुकीम हैं, जो मुल्की आबादी का 83% बनते हैं। दूसरे नंबर पर आने वाले रूसी हैं, जो आबादी का 8% बनते हैं, जबकि 3.1% पोलिश लोग, 1.7% यूक्रेनी और 3.2% दीगर ममालिक से हिजरत करके बेलारूस में बस जाने वाले लोग हैं। बेलारूस की आबादी की अगर मज़ाहिब की बात की जाए तो मुल्क का सबसे बड़ा मजहब मसीहत है। मसीहत के फिरके ऑर्थोडॉक्स को इस मुल्क की 48% आबादी मानती है। 7.1% कैथोलिसिज्म को, 3.5% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले, जबकि 41% ऐसे लोग भी हैं जिनके अभी तक मज़ाहिब की तस्दीक नहीं की जा सकी। इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते और ऐसे भी हैं जिनकी तादाद को हुकूमत वाज़े नहीं करना चाहती। बेलारूस में ये कहानियां मशहूर हैं कि इस ज़मीन के नीचे सोना, चांदी और दीगर कीमती खजाने दफन हैं, जो आज से हजारों साल पहले देवताओं ने ज़मीन में दफना कर ऊपर जंगलात उगा दिए थे। हो सकता है इन जंगलात के नीचे कुदरत के खजाने दफन हो, मगर देवताओं से मंसूब करना हमारी नज़र में कदरे गलत होगा। बेलारूस के तकरीबन 45% रकबे पर जंगलात का बसेरा है। इस बसेरे का नज़ारा आप बेलारूस के परचम में सब्ज रंग से भी ले सकते हैं। बेलारूस को दुनिया में लंग्स ऑफ यूरोप के नाम से भी पुकारा जाता है। बेलारूस में कुदरती पहाड़ ना होने के बराबर हैं। सालिहोर्स्क शहर में मौजूद पहाड़ वो पहाड़ हैं जिन्हें नमक की कानों से नमक निकालने के बाद तश्कील दिया गया है। दुनिया में कोई भी मुल्क बेलारूस जैसा हमवार नहीं होगा। मुल्क में सबसे ऊंची पहाड़ी सतह समंदर से 345 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, जबकि इर्द गिर्द की हमवार जमीन से इसकी बुलंदी
लंबाई बमुश्किल से 6 फुट होगी। बेलारूस आईटी सेक्टर में भी काफी आगे निकल चुका है। कॉल और एसएमएस के तबादले की बेहतरीन ऐप वाइबर को भी माना जाता है, जबकि एंड्रॉयड मोबाइल्स की मशहूर ज़माना गेम वर्ल्ड ऑफ टैंक्स भी बेलारूस की ही तैयार करदा गेम है। मुल्क में नीम सदारती निज़ाम है और 1994 से लेकर अब तक अलेक्जेंडर लुकाशेंको मुल्क के सदर के ओहदे पर फाइज हैं। बेलारूस यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां आज भी सजाए मौत के कैदियों को मौत दी जाती है, जबकि बाकी यूरोपीय ममालिक में सजाए मौत पर बिल्कुल पाबंदी आयद कर दी गई है। बेलारूस ने रूस से आज़ादी 26 दिसंबर 1991 को हासिल की थी, मगर ये लोग अपना आज़ादी का दिन 3 जुलाई को करार देते हैं, क्योंकि 3 जुलाई 1944 को नाज़ी जर्मनी ने बेलारूस से वापसी की राह ली थी। बेलारूस में 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। बेलारूसी लोग मेहनत कश लोग कहलाए जाते हैं। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 0.8% है। बेलारूस हर साल अपनी आमदनी में से 6% बजट हेल्थ के लिए मुख्तस करता है, ताकि शहरियों को सेहत की तमाम तर सहूलियात मुहैया की जा सके। बेलारूस में टैक्स की शरह 13% है। अफ्रीका, एशिया और यूरोप समेत अमेरिका के कई ममालिक में आपको भिखारी बहुत ज़्यादा तादाद में नजर आएंगे, लेकिन बेलारूस में भिखारी आपको ढूंढने से भी शायद ना मिले। अगर कोई मिले भी तो वो भी किसी न किसी फन का मुजाहिरा करने के बाद ही आपसे दाद वसूल करेगा। बेलारूस के हर शहरी को 1.5 साल के लिए फौज में लाजमी तौर पर शमूलियत इख्तियार करना पड़ती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी के बाद शमूलियत करता है तो उसे 1.5 साल की बजाय सर्विस 1 साल करना होती है। फौज में तमाम शहरियों को मुकम्मल फौजी ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग की बुनियादी वजह जंग के खतरे में हर इंसान का अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाना है। बेलारूस सोवियत यूनियन से आज़ादी पाने वाला वाहिद मुल्क है जिसने अपना परचम नहीं बदला था, बल्कि परचम में चंद एक तब्दीलियां जरूर की थी। बेलारूस की ट्रेनें और बसें अपने वक्त की पाबंदी का मुकम्मल ख्याल रखती हैं। ये मुल्क यूक्रेन और रूस से बजरिया रोड जुड़ा हुआ है।